सफ़ा यमानी को मार्फत थी। अली ने फरमाया वो जिसकी वसीयत आपके बाबा ने की थी वो अली मैं हूँ, और इस जगह पे आप दफन करें, आप ज़ियारत करें। आगे एक कुआं भी है जहाँ से जब अली अमीरुल मोमिनीन इबादत करते थे तो वहाँ से पानी पिया करते थे और नमाज पढ़ते थे। वो मकाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे अली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे। तो आए देखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम या अहले बिदअत, मैं वहीदुल नजफ़, फिर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम इस वक्त एक ऐसे सहाबी के पास आए और उसकी मज़ार के पास आए हैं जो साफ़ी सफ़ा अल यमानी के नाम से मंसूब है। और ये जलीलुल क़द्र सहाबी है, बा मार्फत, बा मंजिल, बा कमाल साहबी है। काफ़ी ज़ुवार आते हैं पाक से, हिंद से, लेकिन ज़ियारत भी करते हैं। लेकिन उनके इल्म में ये नहीं है कि ये जनाब साफ़ी सफ़ा अल यमानी कौन है, कहाँ से आया और यहाँ कैसे दफन हुआ। तो ये राज, ये मालूमात आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिलेगी। ज़ियारतें तो सब करते हैं, यूट्यूब चैनल हर किसी के पास है, लेकिन जो मार्फत की ज़ियारत है वो हमारे यूट्यूब पे आपको ज़रूर मिलेगी। तो साफ़ी सफ़ा अल यमानी ये कौन है, इसकी तारीख क्या है, ये कब आए हैं और ये यहाँ कैसे दफन हुए, जबकि जनाब साफ़ी सफ़ा अल यमानी ये यमन के रहने वाले थे। तो फिर ये यहाँ कैसे दफन हुए। और सामने आप ये बोर्ड लगा हुआ भी पढ़ सकते हैं कि इस पे भी नाम लिखा हुआ है, मरकज़ जनाब साफ़ी सफ़ा। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ये एक मौला के चाहने वाला, मौला का सहाबी और जलीलुल क़द्र बा मार्फत सहाबी थे। जब इसकी वफात के आखिरी लम्हात आए तो फिर इन्होंने अपने बेटों को, अपनी औलाद को, अपने आलो अयाल को बुलाया कि आओ मेरे पास, आपको चंद वसीयतें करनी है मैंने। तो दस्तूर के मुताबिक वालिदैन अपनी औलाद को वसीयतें करते हैं। तो जनाब साफ़ी सफ़ा ने भी एक वसीयत की, औलाद को बुलाया, साथ बिठाया। आखिर लम्हात सकरात करीब थी और आपको तो पता है, अल्लाह अकबर, जब सकरात मोमिन पे आ जाती है तो मौला का दीदार होता है, मौला से मुलाकात होती है। और जनाब साफ़ी सफ़ा ने औलाद को बुलाया। फिर जनाब साफ़ी सफ़ा ने हर एक औलाद से एक वसीयत की कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत कर जाऊं, इस दुनिया से कूच कर जाऊं, चला जाऊं, तो आपने मेरे जनाजे को उठाना है। और यमन से लेकर, उस वक्त न गाड़ी थी, न जहाज था, न कोई और टेक्नोलॉजी थी, सिर्फ ऊंट चलते थे और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये यमन से चले थे यहाँ पे। तो उसने वालिद ने वसीयत की जनाब साफ़ी सफ़ा अल यमानी ने कि मेरा जनाजा लेके चलना है आपने और इराक की सरजमीन पे आपने आना है। वहां पे एक अर्ज़े गरी, यानी एक गरी के नाम से जमीन मशहूर है नजफ अशरफ में, कूफे में, उस मकाम पे आपने मुझे दफन करना है। तो औलाद ने पूछा बाबा यहाँ पे क्यों ना आपको दफन करें, यहाँ पे कौन से राज हैं जो आपको अर्ज़े गरी पे हम आके दफन करें। तो उसने बोला कि आप मुझे वहां उस जमीन पे दफन करेंगे क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि इस जमीन पे, अर्ज़े गरीब पे, और खुसूस इस जमीन पे अल्लाह का एक नुमाइंदा, रसूल का भाई अली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस जमीन में दफन होंगे और वो अली अमीरुल मोमिनीन शाफिउल महशर होंगे। सुभान अल्लाह, कितनी मार्फत थी मेरे लाखों सलाम ए साफ़ी सफ़ा तेरी इज्जत और अजमत पे कि वो उसने पहचाना कि इस जमीन पे मैंने दफन होना है, क्योंकि ये वो सरजमीन है जिस पे अली अमीरुल मोमिनीन दफन होंगे और ये वो जमीन है और ये वो रसूल का भाई है जिसकी बख्शिश हक है मोमिन के ऊपर। और वल्लाह ये वो सरजमीन है, जब अल्लाह ने इस जमीन को फैलाया, मक्के की जमीन को खलक किया, उसके बाद करबला की जमीन को खलक किया, जैसे जमीन खलक होती गई तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को खलक किया, जिन्नात को खलक किया। जब जिन्नात फरिश्तों ने देखा कि एक जमीन है जो हमें चमकती हुई नजर आ रही है, तो फरिश्ते हैरान हो गए, खुदा ये कौन सी जमीन है जो हमें चमकती हुई नजर आ रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आवाज आई, ये नजफ की सरजमीन है, कूफा की सरजमीन है। तो फरिश्तों ने सवाल किया, खुदाया
इसका राज क्या है, इसके असरार क्या है? तो आवाज है इसके राज असरार ये है, ये इसलिए चमकती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस जमीन में रसूल के भाई अली अमीर अल मोमिन अली इब्न अबी तालिब का मदफन इस जमीन में होगा। तो फरिश्तों ने पूछा खुदा इसकी फिर मंजिलत और वकार क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आवाज आई, इस सरजमीन की इज्जत और वकार ये है कि जो भी कोई इस सरजमीन में दफन होगा तो उस शख्स के ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं होगा। सुभान, जिसको आप वादी सलाम कहते हैं, ये कूफा की सरजमीन वादी सलाम में ये जनाब साफी सफा का मकाम और मजार है। तो क्या हुआ, जो इस जमीन में दफन होगा उस पर अजाब नहीं होगा। तो फरिश्तों ने कहा खुदाया हमें भी ये जमीन नसीब हो, हम भी इधर मरना चाहते हैं और इस पे दफन होना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आवाज आई, आप परेशान ना हो, जो कहीं भी जब इस दुनिया से रुखसत हो जाए, किसी भी दुनिया के कोने में कहां भी इस दुनिया से रुखसत हो जाए, लेकिन उसका रूह इस वादी सलाम आएगा। इसलिए हम वादी सलाम में जाके अपनी अपनी कब्रें बनाते हैं, ये वो वहां से राज चला है। इसलिए ये मार्फत जनाबे साफी सफा के पास भी थी, तो उसने औलाद को वसीयत की कि मुझे यमन से लेकर अर्ज़ गरी और अली अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में, मौला की ज़ुयूफत में, मौला की दीवार में हमें दफन किया जाएगा। और यहाँ से साथ साथ में एक मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, उसकी तारीख में बाद में बताऊंगा। पहले ये वीडियो देखें तो ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। पहले चलते हैं और मज़ार जनाब साफी सफा आपको दिखाते हैं और इंशाल्लाह दुआएं करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। चलिए चलते हैं अभी आगे। ये मकाम है, मकाम अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इस मकाम पे मौला नमाज पढ़ा करते थे। तो मरकदुल अब्दुस सालिह साफी सफा अल यमानी, जो मौला के खास सहाबी बा मार्फत सहाबी थे। तो चलिए आगे चलते हैं और ज़ियारत कराते हैं। और यकीन जाने मेरी इस वीडियो के बाद जितने भी लोग इसको ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह वो इसी मार्फत के साथ उनको ज़ियारत नसीब होगी। अभी ये नीचे सरदार में चलते हैं नीचे और आपको एक अजीम मज़ार बना हुआ है। सुभान अल्लाह, मौला के ग़ुलामों के भी कितने शान अजीम है कि कितनी उनकी मज़ारें बनी हुई है शान और शौकत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सलाम अलैका या सलाम अलैका साफी सफा अल यमानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। ये वो मकाम है, ये वो मज़ार है जनाबे साफ़ी सफ़ा अल यमानी, जो यमन में रहते थे, लेकिन मौला की मोहब्बत और मौला के इश्क में वो यहाँ आए। और जिसकी मैंने तारीख़ आपको बताई और ये सहाबीउल जलीलुल क़द्र है। यही वो सहाबी है बा मार्फत, बा कमाल, बा इज़्ज़त, बा अज़मत, साहिबुल करामात जनाबे साफ़ी सफ़ा अल यमानी। इस मकाम पे अक्सर अली अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे। ठीक है, जब ये यमन से चले थे, ये सामने आप मज़ार देख रहे हैं, जब इन्होंने यमन से इनका जनाजा इनकी औलाद ने उठाया और वो जनाजा एक नाका पे था, वो ताबूत में बंद था, नाका पे था। जब इस ज़मीन से उनका गुज़र हुआ, उनकी औलाद ने देखा कि एक शख्स है जिसका जिस्म कांप रहा है और इबादत खुदा में मसरूफ़ है और नूरानी चेहरा है। तो उनकी औलाद को तो पता नहीं था कि अर्ज़ गरी कहाँ है, कहाँ हमने अपने वालिद को दफन करना है। तो फिर इन्होंने देखा उस शख्स को नमाज में मसरूफ़ है। जैसे अली अमीर अल मोमिन नमाज से फारिग हुए, उन्होंने सवाल किया कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो अली अमीर अल मोमिन ने बताया कि मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, कूफा में, और यहाँ पे मैं इबादत करता हूँ। फिर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पूछा आप कौन हैं और ये नाका पे, ये ऊँट पे किसका ताबूत है? तो उसने बताया कि ये हमारे बाबा का ताबूत है और हमें बाबा ने वसीयत की थी कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरा जनाजा अर्ज़-ए-गरी इराक कूफा में दफन करना है। तो हम आए हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है, ये कूफा तो है लेकिन ये मालूम नहीं है कि किस जगह पे हमने बाबा को दफन करना है। तो अल्लाह अकबर, अली अमीर अल मोमिन, देखे ये मार्फत होती है एक सहाबी की और ये प्यार होता है अहल बैत अलैहिस्सलाम का। मौला फरमाते जिस
वसीयत के मुताबिक अपने बाबा को यहाँ ले आए हो, वो ये सरजमीन है और इसी जगह पे अपने वालिद को आपने दफन करना है, ये वो मकाम है। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि ये वो मकाम है, ये अर्ज़ गरी है, यहाँ पे बाबा को दफन करना है? तो मौला ने फरमाया आप अपनी वसीयत बताएं कि आपको बाबा ने क्या वसीयत की थी। तो उसने बोला कि बाबा ने कहा है कि इस जमीन पे एक रसूल का भाई अली अमीर अल मोमिनीन हैदर करार अली इब्न अबी तालिब दफन होंगे और वो बख्शिश का सामान होंगे। अली ने फरमाया जिसकी बात आपके बाबा ने पहले बताई थी वो अली मैं हूं। ये मार्फत के सिवा हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जनाब साफी सफ़ा यमानी को मार्फत थी। अली ने फरमाया वो जिसकी वसीयत आपके बाबा ने की थी वो अली मैं हूं और इस जगह पे आप दफन करें, आप ज़ियारत करें। और आगे एक कुआं भी है जहाँ से जब अली अमीर मोमिन इबादत करते थे तो वहाँ से पानी पिया करते थे और नमाज पढ़ते थे। वो मकाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे अली अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे। तो आए देखें, चलते हैं आगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। सुभान अल्लाह, परवरदिगार ने कितनी शान और शौकत के साथ इन असहाब को नवाजा है जो अली मौला से मोहब्बत करते थे। अली मौला ने कितनी इज्जत दी है इन असहाब को। कब्र है जनाब साफी सफ़ा अल यमानी की। तकरीबन ज़वार आते हैं, तकरीबन अक्सर ज़वार आते हैं क्योंकि उनके इल्म में हो चुका है यहाँ पे, लेकिन मार्फत की ज़ियारत उसका एक लुत्फ़ सुकून और होता है। तो जब भी ज़ियारत किया करें मार्फत के साथ किया करें, उसका मज़ा ही कुछ और है। ये जनाब साफी सफ़ा अल यमानी की कब्र है और आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं बहुत वसी इसका सहन बनाया गया है और मैं उस कुएं की तरफ चलता हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये पुरानी सदी का एक कुआं है मौला के दौर का, जहाँ ये लिखा हुआ है बेरे मंतकतु सफ़ा, यानी यहाँ पे एक मंतका था, गांव था, वो उस गांव के लोग यहाँ से पानी पिया करते थे। एक कुआं है जिसमें पानी, और आपको तो पता ही होगा कि ये पूरी सरजमीन जो है एक पहाड़ी के ऊपर है, तो यहाँ पानी होना मुश्किल था बहुत। तो अक्सर जो लोग थे वो यहाँ आके पानी पिया करते थे। सुभान अल्लाह, खुदा तमाम मोमिन को मार्फत वाली ज़ियारत नसीब फरमाए। और ज़रा आगे चलते हैं ताकि आपको वो मेहराब जिस मकाम पे अली अमीर मोमिनीन ज़ियारत पढ़ा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे, वहाँ पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम या साफ़ी सफ़ा अल यमानी। ये सामने है मेहराब मकाम अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जिस वक्त वो साहब आ रहे थे मौला का जनाजा, ये देखिए ये मकाम। जब वो लोग जनाब साफी सफ़ा अल यमानी का जनाजा यहाँ पे लेके आ रहे थे तो उस वक्त अली अमीर अल मोमिनीन इसी मकाम पे नमाज पढ़ रहे थे और यहाँ पे ही वो रुके थे क्योंकि नाका पे थे और बहुत मुश्किल में थे। इल्म नहीं था कि कहाँ बाबा को दफन करना है। तो उस वक्त अली अमीर अल मोमिनीन को उनको ज़ियारत हुई और मौला ने इशारा करके कहा कि ये ही वो मकाम है जहाँ पे आपके वालिद की वसीयत है। तो ये रोज़ा है जनाब साफ़ी सफ़ा अल यमानी का। खुदा ने मुताब जनाब यमानी के सदक़े में आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। इंशाल्लाह आगे आने वाली ज़ियारत भी आपके लिए बहुत सारी मुफीद होगी और मार्फत वाली ज़ियारत होगी। तो इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना नाम कमेंट करें ताकि हर मकाम हर मज़ार पे आपका नाम लेके दुआ की जाए और अरिज़ा डाला जाए। तो अभी तक अपना ख्याल रखें और मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहू।